Good morning students, how are you? Good? Okay, so in science what we have done in the last class, temperature and its measurement. So we started with chapter number 7, temperature and its measurement, and we are about to हमें ये chapter बिल्कुल अब इस class में we have to finish this chapter क्योंकि हमने already इस chapter में मैंने आपको clinical thermometers तक करवा दिया, ठीक है। अब लेबोरेटरी थर्मामीटर्स में जो है सारा बच्चों, वो लेबोरेटरी या तो लैब्स हो स्कूल में, तो ऑब्वियसली आप लद्दाख में लैब्स का इतना नहीं होगा, तो लेबोरेटरी थर्मामीटर आपको देखने या उनके थ्रू काम करना, वो आप सिर्फ गूगल पे सर्च करके इंटरनेट पे या अपनी बुक्स में ही उसकी पिक्चर देख सकते हो। तो उसकी हम थोड़ी सी फटाफट से इस क्लास में थ्योरेटिकल नॉलेज लेंगे और पुराना जितना भी काम है क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर दोनों के डिफरेंस को देखते हुए, थर्मामीटर्स का व्हाट इज द मेन रोल ऑफ थर्मामीटर, हाउ टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये सब चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं। व्हाट इज डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सब चीजें हमने इस चैप्टर में कवर करी हैं। तो हमारा ये चैप्टर 7 है, L7, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट, ठीक है। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको व्हाट इज हॉट, व्हाट इज कोल्ड, इसके बारे में, कम टू पेज नंबर, एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं, पेज नंबर 124 इन्वेस्टिगेट किया था, हाउ टू फाइंड आउट और हाउ टू डू द एक्सपेरिमेंट एट होम ओनली, वेरी वेरी इजी एक्सपेरिमेंट, हाउ टू इन्वेस्टिगेट व्हाट इज हॉट, व्हाट इज कोल्ड, वो आप नाउ यू आर ग्रोन अप स्टूडेंट्स, यू कैन जस्ट feel it by touching hot or cold, other methods. What do you mean by temperature? Reliable measure of hotness or coldness of a body. आपकी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की एक रिलायबल हॉटनेस और कोल्डनेस जो है वो टेम्परेचर होता है बॉडी का, और हमारा हम टेम्परेचर को मेजर करने का डिवाइस क्या है, थर्मोमीटर। What is the main device for measuring temperature is thermometer। उसके बाद हमारे दो टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर्स एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स। क्लिनिकल थर्मामीटर्स जो होमली हमारे घर में भी होते हैं, मर्क्यूरी थर्मामीटर्स और डिजिटल थर्मामीटर। मर्क्यूरी थर्मामीटर भी हमेशा हमने अपने आप को किसी भी का बॉडी टेम्परेचर मेजर करना हो तो हम टंग के नीचे रखते हैं मर्क्यूरी थर्मामीटर्स को, और जो डिजिटल थर्मामीटर्स होते हैं उसको हम भी टंग के नीचे या अपने लाइक अंडरआर्म के नीचे रख के उस पर डिजिटल उसमें रीडिंग्स आ जाती हैं आपकी थर्मामीटर की। और जो मर्क्यूरी थर्मामीटर्स होते हैं वो आफ्टर 1 मिनट वी जस्ट सी वेयर द मर्क्यूरी हमारी कहाँ पर आती है, उसके हिसाब से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर में उन्होंने डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर की पिक्चर दी हुई है और कैसे मर्क्यूरी थर्मामीटर्स पहले यूज होते थे, और कोविड-19 के टाइम पे हम लोगों ने एक थर्मामीटर यूज शुरू किया था। दे आर नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर्स एंड दे आर कॉल्ड इंफ्रारेड थर्मामीटर्स। कौन से थर्मामीटर्स हैं जो नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर्स हैं? इंफ्रारेड थर्मामीटर्स। Such thermometers can measure temperature without touching a person's body and thus reduce the risk of spreading diseases। वो थर्मामीटर्स जो हैं वो कैसे, वो इंफ्रारेड थर्मामीटर से, क्योंकि कोविड-19 में इट इज लाइक इट्स जस्ट अ कम्युनिकेबल डिजीज, वेरी वेरी इन्फेक्शियस एंड वेरी कम्युनिकेबल डिजीज की किसी के कफ करने से या किसी के टच करने से भी वो पास ऑन हो जाता था। तो इसीलिए हम किसी का थर्मामीटर किसी पे, बिकॉज इट इज फुल ऑफ इन्फेक्शन, तो हमारा न्यू थर्मामीटर इन्वेंट हुआ था जिसको हम बोलते थे इंफ्रारेड थर्मामीटर। क्या बोलते थे? इंफ्रारेड थर्मामीटर। एंड दैट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर, मतलब जिस थर्मामीटर में हमारा कॉन्टैक्ट नहीं होता, थोड़ी सी दूरी पे ही यू कैन मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। उसमें क्या करते थे, वर यूज विच कुड मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन फ्रॉम अ डिस्टेंस, थोड़े से डिस्टेंस पे। वी डोंट हैव टू टच दैट थर्मामीटर, हमने उस थर्मामीटर की किसी ह्यूमन बॉडी में वी डोंट हैव टू पुट इट, इट कैन बी लाइक टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड बाय ओनली कीपिंग इट in such a distance that human body rays infrared, मतलब उसकी
ह्यूमन बॉडी की और थर्मामीटर की रेस के थ्रू ही हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। ये सब किया था। उसके बाद हमने किया था बॉडी टेम्परेचर ऑफ 10 पर्सन। किस किस ने ये एक्टिविटी की? लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी आइदर एट होम और इन द क्लास along with your friends कि आप घर से डिजिटल थर्मामीटर लाओ, जिसके पास डिजिटल थर्मामीटर है वो डिजिटल लेके आए, जिसके पास मर्करी है वो मर्करी लाए, एंड दे कैन मेजर द टेम्परेचर ऑफ 10 पर्सन्स एंड राइट इट जस्ट फॉर योर रिकॉर्डिंग और फॉर योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है। उसके बाद हमने किया द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी, हमारा जो द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन बॉडी, जो नॉर्मल टेम्परेचर है एक हेल्दी बॉडी का वो है 37 डिग्री सेल्सियस। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस एंड देयर आर 2 यूनिट्स टू मेजर द टेम्परेचर, दैट इज डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस डिग्री का साइन जो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा एंगल्स में, और सेल्सियस के लिए कैपिटल C, डिग्री का साइन, और फ़ारेनहाइट के लिए कैपिटल F। एंड देयर आर इन मैथ्स if there is a temperature of, if there is a chapter of temperature, आपने उस चैप्टर में लर्न भी करना है कि हमने डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है एंड वाइस वर्सा। तो ये सारा पेज हमारा उसमें गया था। अब हमने कहा कि सब ह्यूमन बॉडी में 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल, एक ये जो नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बॉडी है ना उसका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होगा 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में क्या होगा? उसमें होगा 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 degree Fahrenheit. The healthy human body temperature, the healthy human body temperature in Celsius is 37 degree Celsius and in Fahrenheit is 98.6। ये मैं लास्ट क्लास में कर चुकी हूँ, बट मैं सिर्फ एक आपको रिकॉल और रिकैप्चुलेशन कर रही हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ पहले की 2 क्लासेस का टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग इस रिकॉर्डिंग के साथ, और आपको पूरा चैप्टर नटशेल में पता चल जाए। हमने बस इस रिकॉर्डिंग इस क्लास में इस टेम्परेचर चैप्टर को फुल कवर करना है। ठीक है। अब हमारा है डिग्री फ़ारेनहाइट। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज SI, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट। क्या है स्टैंडर्ड? SI क्या होता है? सिंपल स्टैंडर्ड यूनिट। इसका जो है हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, KELVIN। All 3 temperature scales, Celsius, Fahrenheit and Kelvin, are named in the honor of scientists who developed these scales। हमारे जो 3 यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हैं, 3 टेम्परेचर के स्केल्स हैं जिनमें हमारा टेम्परेचर मेजर होता है, जो हमारे 3 टेम्परेचर स्केल्स हैं जिनमें हमारा टेम्परेचर मेजर होता है वो हैं सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। और इनका जो नेमिंग है वो साइंटिस्ट के नेम्स पे पड़ा है, जिन साइंटिस्ट ने इन स्केल्स ऑफ थर्मामीटर को इन्वेंट किया था। जिन साइंटिस्ट ने द स्केल ऑफ थर्मामीटर इन्वेंटेड, द 3 साइंटिस्ट सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, इन तीनों ने हमारे ये स्केल्स ऑफ थर्मामीटर इन्वेंट किए थे। उन्हीं के नेम्स पे हमारे ये 3 स्केल्स बने हैं। We can easily convert the temperature from Celsius scale to Kelvin scale by using temperature in Kelvin scale। अच्छा बेटा, ये जो येलो वाला पार्ट सबसे टॉप पे पेज 129 पे दिया हुआ है, इसको टिक करिए। मोर टू नो वाले तीनों पार्ट्स, सबसे ऊपर वाला मोर टू नो वाला, सबसे ऊपर वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें फॉर्मूलाज है हाउ टू कन्वर्ट टेम्परेचर इन केल्विन स्केल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल एंड वाइस वर्सा। How can we measure temperature beyond the range of clinical thermometers? क्लिनिकल थर्मामीटर के आगे, क्लिनिकल थर्मामीटर से भी अगर हमें ज्यादा कोई टेम्परेचर मेजर करना हो तो हम कौन से थर्मामीटर से यूज करेंगे? तो हमारे थर्मामीटर्स आते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। विच थर्मामीटर वी यूज? क्लिनिकल थर्मामीटर्स हमने कर लिया है। नाउ वी विल स्टार्ट विद लेबोरेटरी। क्लिनिकल थर्मामीटर हमारे डन है। नाउ वी विल मूव टू लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ओके, लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज करना है हमने। हाउ कैन वी मेजर टेम्परेचर? जब व्हेन वी हैव टू मेजर द टेम्परेचर बियॉन्ड द रेंज ऑफ क्लिनिकल, क्लिनिकल थर्मोमीटर की अपनी एक रेंज होती है, लाइक 98 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 98.3 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस।
इनके आगे भी अगर हमें टेम्परेचर मेजर करना है, व्हेन वी हैव टू मेजर द टेम्परेचर बियॉन्ड द स्केल ऑफ सेल्सियस, देन वी मूव टू लेबोरेटरी थर्मामीटर। जैसे इसका नाम है लेबोरेटरी थर्मामीटर, ये थर्मामीटर साइंस की लैब्स में ही होते हैं। अब आप लद्दाख के स्कूल पे लैब्स नहीं है तो इनको आप लाइव नहीं देख सकते हो। अगर अरेंज कर पाएंगी कैट्स कहीं से लेबोरेटरी थर्मामीटर्स, तो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि क्लिनिकल थर्मामीटर्स तो बच्चों के घर में नॉर्मली सबके पास होते हैं, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो मर्करी थर्मामीटर हो, लेकिन जहां तक लेबोरेटरी थर्मामीटर्स है वो सिर्फ साइंस लैब्स में देखते हैं। तो तुम्हारे लिए थोड़ा इम्पॉसिबल है इनको लाइव अपने सामने देखना, तो आप इनकी पिक्चर्स आइदर यू कैन सी फ्रॉम गूगल करो लेबोरेटरी थर्मामीटर्स को, उनके एपरेटस को, उन सारी चीजों को देखो एंड देन रीड दिस चैप्टर एंड सी द रिकॉर्डिंग्स, तो आपको और अच्छे से you will be able to know what laboratory thermometers are. Now come to page 130. अब हम पुरानी रिकॉर्डिंग्स के बाद जो हमारी पुरानी 2 क्लासेस थी इस चैप्टर की, उसके बाद अब हम इस चैप्टर की एंडिंग करेंगे, बिकॉज वी आर लेफ्ट विद ओनली वन टॉपिक इन दिस चैप्टर, दैट इज लेबोरेटरी थर्मामीटर। ओके, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स। लेबोरेटरी थर्मामीटर बहुत तरह के होते हैं, पेज 130 पे मेरे साथ रीडिंग करेंगे। But the one that might be available in your school laboratory may look like one shown in figure 7.3. 7.3a ये वाला जो 130 पेज पे आपको पूरा एक बहुत बड़े ऐसे ना जो हमारे मर्करी थर्मामीटर्स होते हैं या जो हमारे डिजिटल होते हैं, डिजिटल की तो शेप ही थोड़ी सी ऐसी होती है, लाइक वो स्टार्ट ऐसे होते हैं और ये ऐसे करके आगे बनते हैं, मतलब उनकी शेप पहले ब्रॉड होती है और फिर वो आगे जाके ऐसे फ्लैटन हो जाते हैं, जैसे हमारी पेंसिल का शेप होता है, और यहाँ पे उनका सारा मेजर आता है। लेकिन क्लिनिकल थर्मामीटर्स जो होते हैं वो पतली सी एक रॉड की शेप में होते हैं, ग्लास शेप में, और बीच में एक ब्लैक बिल्कुल ग्रे सी लाइन होती है मर्करी, जिससे हमें थर्मामीटर्स, जिससे हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर पता चलता है, उस मर्करी की पोजिशनिंग, उस मर्करी के अप एंड डाउन होने पे वी जस्ट नो कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। और डिजिटल में फिगर्स आ जाती हैं, डिजिट्स आ जाती हैं जो हमारे टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को बताती हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर थोड़े बड़ा होता है और वो हमारी साइंस की लेबोरेटरी स्कूल में मिलता है, ठीक है। तो आपको अगर आप नहीं वहां पे देख पाओगे लद्दाख में, तो आप गूगल करिए, पिक्चर्स देखिए, इमेजेस as much as you can, so that you can have little bit idea कि how laboratory thermometers look like. Okay, it consists of a long, narrow, uniform glass tube which is sealed. बस उसका स्ट्रक्चर बताया गया है कि वो कैसा लगते हैं। At one end of the tube is a bulb. एक एंड पे बल्ब होता है और दूसरे which contains a liquid. Outside the bulb in the tube, a narrow column of liquid can be seen. There is a Celsius scale and marked along the tube. The liquid column rises or falls with the change in the temperature. जैसे मर्करी थर्मामीटर्स में मर्करी जो है ग्रे से कलर की बिल्कुल थिन, बिल्कुल अंदर एक मर्करी होती है, it goes up and down as per the temperature of the body. Similarly, laboratory thermometers में भी जो liquid है, the liquid column जो है, this liquid column it's in a narrow column of liquid inside the outside the bulb and the tube. इसको मार्क करिए बच्चों प्लीज, outside the bulb, यहाँ से शुरू करिए। What is laboratory thermometer and how laboratory thermometer look like? इसको यहाँ से अंडरलाइन करिए। It consists of a long, narrow, uniform glass tube which is sealed. अच्छे से sealed होती है, बंद होती है। At one end of the tube is a bulb. एक एंड पे बल्ब होता है which contains a liquid. उस बल्ब में liquid होता है। Outside the bulb in the tube, a narrow column of liquid can be seen. बल्ब के आउटसाइड एक नैरो लिक्विड हमें दिखता है, कैन बी सीन, देयर इज अ सेल्सियस स्केल marked along the tube. The liquid column rises or fall with the change in the temperature. The mark of the Celsius with which the top level of the liquid column coincides with temperature reading. Now, do you know को देखिए, the liquid used in the laboratory thermometer is generally alcohol, colored red to make it easily seen, or mercury. Just for your knowledge. उसके बाद है activity
7.3, let us observe. Let us try to find out the temperature range of given laboratory thermometer. Take a laboratory thermometer and observe कि एक laboratory thermometer लीजिए. अब आप उसको लाइव नहीं देख सकते हो, तो उसको आप गूगल करके कोई एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ बच्चे ऐसा कर सकते हैं कि आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर बिल्कुल नॉर्मली लैब्स में आपकी नहीं है तो आप नहीं देख पा रहे हो, तो आप गूगल पे इमेज डालिए, गूगल करिए, उसमें इमेजेस आ जाएंगी लेबोरेटरी थर्मामीटर्स की. तो कैट्स प्लीज इनके लिए अच्छे कलर प्रिंट आउट लेके आइए जिसपे लेबोरेटरी थर्मामीटर्स का पिक्चर्स हो और उनको आप क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करिए. हर बच्चे के हाथ में ये लेबोरेटरी थर्मामीटर्स के कलर प्रिंट आउट हो, ताकि व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग अबाउट लेबोरेटरी थर्मामीटर्स और जब बच्चे ये वाली वीडियोस लेबोरेटरी थर्मामीटर से रिलेटेड देख रहे हो तो दे कैन जस्ट सी द पिक्चर व्हिच इज विद देम on that printout and that relate and understand the topic well. So cats, please, it's a request, when we have to start, जब आप लोग क्लासेस में लेबोरेटरी थर्मामीटर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो क्योंकि आपके पास वहां पे लैब्स में दिखाने के लिए नहीं है, तो आप गूगल करके प्रिंट आउट निकालेंगे, दैट टू कलर प्रिंट आउट, सो दैट आप हर एक बच्चे को प्रिंट आउट जितने आपकी क्लास में बच्चे हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर पाए एंड दे कैन सी फ्रॉम द पिक्चर with them. What is the lowest temperature it can measure? What is the highest temperature it can measure? ये सारी चीजें बच्चों ने उस पिक्चर को देख के यहीं पर ही बुक में फिल करनी है और आपको बतानी है. Now look at the temperature shown in 7.3a carefully. Can you tell its range? Its range is -10 degrees Celsius to 110 डिग्री सेल्सियस. 7.3a में देखते हैं कितना है, बिल्कुल क्लोजली आपको देखना पड़ेगा. आपकी पिक्चर ये बहुत बहुत छोटा छोटा पतला पतला दिया हुआ है, तो जो देख सकता है इसको देखेगा कि ये शुरू कहां से हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम -10 एंड इट गोज टू 110 डिग्री सेल्सियस. लेट अस ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट. लेट अस नाउ, अब थोड़ा हमारा मैथमेटिक्स स्टार्ट हो रहा है और सबको मैथ्स में कन्वर्जन, मेजरमेंट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन 6 तक सब कुछ क्लियर है, तो हम ये थोड़ा सा मैथ्स करते हैं. Again, take some laboratory thermometers which used in activity and observe it carefully. How much is the temperature difference indicated between the two bigger marks? बड़े बड़े दो मार्क्स में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, तो माइनस करके लिखना है. How many divisions shown by smaller marks? कितनी डिविजन्स हैं, 5 के डिविजन्स है बेटा स्मॉलर मार्क्स एंड द बिगर मार्क्स में. हाउ मच टेम्परेचर डज द वन स्मॉल डिविजन इंडिकेट? स्मॉल डिविजन में कितना टेम्परेचर आता है एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट द टेम्परेचर कैन रीड इज. अब देखो बेटा, आपने, क्योंकि मैं ये बात पहले भी बोल चुकी हूँ, कैट्स प्लीज इस रिकॉर्डिंग से पहले थोड़ा होमवर्क है आप लोगों के लिए. जब भी क्लास में क्लिनिकल थर्मोमीटर्स की रिकॉर्डिंग पूरी हो जाए और आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर स्टार्ट करना है, तो क्योंकि लेबोरेटरी थर्मामीटर आप इनको नहीं लाइव दिखा सकते, तो आप कलर प्रिंट आउट लोगे उनको गूगल करके, और वो प्रिंट आउट यू विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल स्टूडेंट्स एंड आस्क दीज क्वेश्चंस. Seeing that laboratory thermometers with them, students can answer or calculate these temperature questions. Okay, everyone will do it. Okay. उसके बाद हम आ रहे हैं 7.3b फिगर में, जो पेज 131 पे बनी हुई है. क्लोजअप अप अ पार्ट ऑफ थर्मोमीटर. वो कह रहे हैं कि उन्होंने ना जो 7.3a में दिख रहा है, जो बड़ा सा हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर दिया हुआ है, उसका बहुत क्लोजअप दिखा रहे हैं 7.3b फिगर में. बिल्कुल उसको क्लोज जूम करके दिखा रहे हैं, ठीक है. उसमें फ्रॉम द टेम्परेचर शोन इन दिस, द टेम्परेचर डिफरेंस indicated between 0 and 10 or between 10 and 20. 10 का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस का गैप है. आप देख रहे हो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो 10 डिग्री सेल्सियस का गैप है. एंड द नंबर ऑफ डिविजन आर 10. मेरे को 5 नजर आ रही थी क्योंकि वो बहुत छोटी थी. अब उन्होंने जो हमारा 7.3a में फिगर है उसको जूम करके दिखाया है, तो हम देख रहे हैं कि 10 की डिविजन्स है, दो 10s के बीच में. स्मॉलर डिविजन्स आर 10. Between these are 10. So one small division can be read as 1 degree Celsius. Like आप अगर 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जा रहे हो तो एक डिवीजन बढ़ रही है, 1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट हो रहा है.
1 degree Celsius, 2 degree Celsius, 3, 4 up to 9 degree Celsius and then 10 degree Celsius. Your school laboratories, इसको पूरा पढ़ लेना. How to use a laboratory thermometer correctly. Come to page 132. जल्दी से. Be quick. We have to finish this chapter in this class and we have to start with chapter number 8 in the next class. तो अब इसमें सारा लेबोरेटरी थर्मामीटर रिलेटेड काम रह गया है और जो आप रिकॉर्डिंग्स में बच्चों प्लीज सुनते हो और अब ये जो आप एनसीईआरटी की बुक्स में पढ़ रहे हो इसमें आपकी एक्टिविटी बेस्ड रिकॉर्डिंग्स ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड चीजें बहुत हैं इंस्टेड ऑफ ड्राइंग एंड क्राफ्ट वर्क. अभी तक 5th में हमने साइंस में बहुत क्राफ्ट वर्क किया, मेकिंग ऑफ ड्राइंग्स, मेकिंग ऑफ डायग्राम्स अब भी हैं, बट अगर आपने अभी तक जितनी भी क्लास 6 की रिकॉर्डिंग सुनी है उससे जो नटशेल निकला है उसमें है आपकी ऑब्जर्वेशंस, आपकी कैलकुलेशंस, आपकी रिकॉर्डिंग्स और जो भी चीजें आप एक्टिविटी बेस्ड कर रहे हैं, डूइंग वाइल लाइक लर्निंग वाइल डूइंग, अप्लाइंग योर लर्निंग वाइल डूइंग द थिंग्स, वाइल रिकॉर्डिंग द थिंग्स. Correct way of measuring temperature using a laboratory thermometer. When the thermometer is immersed in water, laboratory thermometer को जब हम बीकर में या किसी ग्लास में पानी में डालते हैं, its bulb should not touch the bottom or the side of the beaker. जो उसका नीचे सिल्वर बल्ब होता है मोटा सा, वो ना तो बीकर के बॉटम को टच करे ना साइड्स को टच करे. The thermometer should be held vertically. It should not be tilted. The way they have shown in the picture. जैसा उन्होंने आपको पिक्चर 7.4 में दिखाया है वैसे ही करना है. The temperature must be read while the thermometer is immersed in water. While reading the thermometer, the eye should be directly in line with the level of the liquid column to be read. Okay. वो कहते हैं अब क्योंकि कैट्स लेबोरेटरी थर्मामीटर्स तो लाइव अरेंज नहीं हो सकते तो आप ये एक्टिविटी क्लिनिकल थर्मामीटर दैट टू विद द मर्करी थर्मामीटर से आप इनको दिखा सकते हो. हमारे जो घरों में नॉर्मल मर्करी थर्मामीटर्स होता है वो सब बच्चे क्लास में लाएं, ग्लास में एक पानी डालें और इसको करके देखें इंस्टेड ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर्स. तो हम थोड़ा सा उसको रिलेट कर सकते हैं. वो इसीलिए कह रही हूँ कि आप लेबोरेटरी थर्मामीटर्स के अरेंज करना थोड़ा मुश्किल है तो क्लिनिकल थर्मामीटर्स दैट टू मर्करी थर्मामीटर सबके घरों में होता है तो आप ये एक्टिविटी मर्करी थर्मामीटर्स के साथ भी कर सकते हो. उसके बाद है लेटेस्ट मेजर. कैन वी यूज लेबोरेटरी थर्मामीटर्स फॉर मेजरिंग अ बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन. अच्छा, अब वो कहते हैं टेक सम वार्म, थोड़ा सा गर्म पानी लो, एक बीकर नहीं है ग्लास में ले लीजिए, ग्लास शीशे का ग्लास. डिप द थर्मामीटर इन वाटर सो दैट बल्ब इज, थर्मामीटर को पानी में डिप करिए और जो उसका बल्ब होता है नीचे सिल्वर वाला वो पानी में इमर्स हो जाए. ऑब्जर्व द राइज ऑफ लिक्विड कॉलम इन द थर्मामीटर. जो थर्मामीटर में मर्करी लेवल होता है ना, लिक्विड लेवल, वो कितना राइज हो रहा है उस पानी से, वार्म वाटर से. देखो एक वार्म वाटर है, एक नॉर्मल वाटर है, एक कोल्ड वाटर है. तीनों बीकर्स में अलग अलग पानी लीजिए. तीनों बीकर्स में वार्म वाटर, एक ग्लास में वार्म, एक में नॉर्मल रूम टेम्परेचर और एक में थोड़ा सा कोल्ड वाटर. तीनों में you can just dip your mercury thermometers and see the observations what is happening, how that water level or that bulb के ऊपर जो mercury level है वो कैसे rise and fall हो रहा है according to their bulb which is immersed in that water. उसके बाद है wait till the column stops rising and note the temperature. What is the temperature of water measured by you? Compare it with the reading of your friends. Do you notice as soon as you take the thermometer out of water, the level of liquid column being fall? जैसे ही आप पानी से बाहर निकालोगे थर्मामीटर को, जो टेम्परेचर है मर्करी का, वो टेम्परेचर जो है उस बल्ब जो भी आपका कॉलम है वाटर लिक्विड लेवल वो डाउन हो जाएगा. This means the temperature must be रेड वाइल थर्मामीटर इज इमर्स्ड इन वाटर. जब आप पानी में थर्मामीटर को इमर्स डाल रहे हो तो उसमें आपको टेम्परेचर बिल्कुल डालने से पहले नोट करना है एंड एज सून एज जब उस थर्मामीटर को आप निकालोगे तब आपने देखना है कि जो इसका लिक्विड लेवल है, जो इसका मर्करी लेवल है, उसका जो टेम्परेचर है कैसे फॉलन होता है. ओके, ये इन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट दिखाए हुए हैं, आइस एंड बॉइलिंग वाटर. एक बीकर में आइस है, बिल्कुल आइस मतलब आइसी वाटर, ठंडा बिल्कुल चिल्ड पानी,
और एक बीकर में बॉइलिंग वाटर है, वार्म वाटर। अब इन्होंने बीकर्स लिए हुए क्योंकि दे आर डूइंग एक्सपेरिमेंट इन साइंस लेबोरेटरीज, बट फॉर यू इट वुड बी पॉसिबल। तो आपने क्या करना है, आपने नॉर्मल ग्लासेस में एक बहुत गर्म पानी और एक बहुत ठंडा आइसी वाटर एंड बॉइलिंग वाटर, उसमें आपने घर वाले क्लिनिकल मर्क्यूरी थर्मामीटर्स डालने हैं। और ये जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने लेबोरेटरी थर्मामीटर्स के साथ किया है, आप कैट्स इनको नॉर्मल क्लिनिकल मर्क्यूरी थर्मामीटर से करवाएंगे। एंड देन सी what do you observe and write your observations and recordings on a notebook and show it to your teachers। ये पक्का करना बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा इस एक्टिविटी को करने में। उसके बाद हम एक एक्टिविटी 7.6 करते हैं। इसमें क्या कहा है, Fippen science teacher arranged the experimental setup for measuring temperature of boiling water। The temperature reading of boiling water taken by Fippen and her classmates in Shillong are given this। Temperature of boiling water, किसी भी boiling water में आपने मरकरी थर्मामीटर डाला और अलग अलग बच्चे हैं उन्होंने क्या टेम्परेचर नोट किया। फिपन ने 97, शिलोंग के बच्चे हैं सारे, ठीक है। सेमफैंग ने 98, ऑन वन स्टार ने 97.9, क्लिलॉय 98, बांद्रा ने 98.1। तो इन सब बच्चों ने अलग अलग क्या किया, अलग अलग लाइक सबने क्लिनिकल थर्मामीटर जो मर्करी थर्मामीटर है उसको वार्म वाटर, वार्म नहीं बॉइलिंग वाटर में डाला और उन्होंने अपनी रीडिंग ली। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इन डिग्री सेल्सियस। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर रिकॉर्डेड बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स एंड क्या क्या डिफरेंसेस हैं उनकी रीडिंग्स में डिस्कस करेंगे। और प्लीज ऐसे वाली ऑब्जर्वेशंस और रिकॉर्डिंग आप क्लास में बहुत इजीली कर सकते हो। तो जैसे ही शिलोंग के 5-6 स्टूडेंट्स हैं, आप भी क्लास के ग्रुप वाइज स्टूडेंट्स ऐसे वाली एक्टिविटी को करोगे। अब व्हाट डू यू मीन बाय एयर टेम्परेचर, जो हम नॉर्मल वेदर फोरकास्ट करते हैं, जो चीजें हम वेदर की फोरकास्ट करते हैं उससे रिलेटेड वो कैसे मेजर करते हैं, अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ द एयर। हमारे आसपास की सराउंडिंग में जो हवा का टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको मेजर करते हैं, एयर टेम्परेचर मेजर करते हैं। You might have seen the thermometer such as 1 and 7.5 रूम थर्मामीटर। ओके, एक ना रूम थर्मामीटर आते हैं जो कमरों में इनसाइड द रूम्स रखे जाते हैं जस्ट टू मेजर द एयर टेम्परेचर। Hung on walls of your school laboratories, doctors' clinic and hospital, these given an appropriate idea of room temperature। वो कह रहे हैं कि कुछ थर्मामीटर्स ऐसे भी होते हैं that are called एयर टेम्परेचर थर्मामीटर्स, दे आर कॉल्ड रूम थर्मामीटर, दे आर कॉल्ड, हमने किया क्लिनिकल थर्मामीटर्स, लेबोरेटरी थर्मामीटर्स, अब हम कर रहे हैं रूम थर्मामीटर्स। रूम थर्मामीटर्स, वी हैव डन क्लिनिकल थर्मामीटर्स, वी हैव डन लेबोरेटरी थर्मामीटर्स और अब हम कर रहे हैं रूम थर्मामीटर्स। रूम थर्मामीटर्स में क्या है, रूम थर्मामीटर्स में जो ये कौन से थर्मामीटर्स होते हैं जो हमारे हॉस्पिटल्स में, स्कूल की लेबोरेटरीज में और कहाँ होते हैं, स्कूल की लेबोरेटरीज में, हॉस्पिटल्स में और डॉक्टर्स क्लिनिक। ये जो these room thermometers are always hung either in hospitals or in your school laboratories और कहाँ पे होते हैं, डॉक्टर्स की क्लिनिक पे, जस्ट टू मेजर दी टेम्परेचर ऑफ एयर। तो एयर टेम्परेचर के बारे में थोड़ा सा वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद द एयर टेम्परेचर, हाउ टू मेजर एयर टेम्परेचर। और एयर टेम्परेचर को मेजर करने के कौन से थर्मामीटर्स हैं, रूम थर्मामीटर। और वो नॉर्मल घरों में, रूम्स में नहीं होता, नॉर्मली डॉक्टर क्लिनिक पे या हॉस्पिटल्स में या स्कूल की लेबोरेटरीज में। दीज आर कॉल्ड रूम थर्मामीटर्स and they are used to measure air around us in our surroundings and they can be useful in weather forecast also। तो इससे पहले जितना मैंने लेबोरेटरी थर्मामीटर का इस क्लास में करवाया उसकी जितनी रिकॉर्डिंग्स और ऑब्जर्वेशन आपको करनी है that you will be doing अभी नेक्स्ट क्लास से पहले as a homework। In next class we will start with room thermometers। Okay, bye for now।